हेलो क्लास 12th। आज हम बापू के प्रति नामक काव्य को पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अर्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे तुम मांसहीन, मांसहीन मतलब जिसके शरीर पर मांस न हो, रक्तहीन, खून की कमी का शिकार व्यक्ति, हे अस्थि शेष, जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियों ही शेष हो, कृशकाय व्यक्ति, अस्थिहीन मतलब अस्थि भी ना हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, बुद्ध मतलब ज्ञानी, हे चीर पुराण यानी परंपरागत संस्कृति के पोषक, चीर नवीन सदैव नई संस्कृति के प्रति, तुम जिसमें असार भव शून्य लीन, असार मतलब सारहीन तत्वरहित, भव मतलब संसार, आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, भावी मतलब भविष्य की, समासीन मतलब पुनः प्रतिष्ठा, इसमें जो है इस पद्यांश में कवि ने महात्मा गांधी के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का विवेचन करते हुए उन्हें भावी संस्कृति की आधारशिला माना है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस ही नहीं है। हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस ही नहीं है। हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल हड्डियों का ढांचा मात्र हो। हे अस्थिशेष, हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस ही नहीं है और तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा शरीर जो है हड्डियों से रहित है, तुम अस्थिहीन हड्डियों से रहित है। क्योंकि तुम वास्तव में सभी विकारों से बिल्कुल ही अलग हो। हे चीर पुराण, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे बापू, तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे बापू, तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे चीर पुराण, हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे चीर नवीन, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे विचारों में प्राचीन एवं नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। मतलब तुम्हारे विचारों में जो है
वो पुरानी संस्कृति भी है और नवीनता का सामंजस्य भी है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, अर्थात तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। जिसमें असार भवशून्य लीन। हे बापू, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिससे विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे अंदर जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिरक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे ही जीवन के आदर्श जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहने का अर्थ है कि आने वाला युग जो है तुम्हारे इन आदर्शों को अपनाकर नई मानव संस्कृति का निर्माण करेगा। इसमें जो है बापू के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का विवेचन किया गया है कि हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस ही नहीं है और तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो और तुम्हारा शरीर जो है हड्डियों से भी रहित हो। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, नवीन संस्कृति के प्रति तुम्हारे विचारों में प्राचीन एवं नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। हे आदर्श पुरुष, तुम्हारे जीवन की संपूर्णता झलकती है। हे आदर्श पुरुष, तुम्हें जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिससे विश्व के संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिरक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया गया है। रस शांत रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक मुक्त शैली, छंद स्वच्छंद है, अलंकार विरोधाभास यमक एवं रूपक है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रस से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनमें नवयुग का तन। निर्मित यानी बना हुआ। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम निस्व यानी निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, वर मतलब श्रेष्ठ। इस भस्म काम तन की रस से, भस्म काम यानी कामनाओं को भस्म करने वाला, तन मतलब शरीर, रज मतलब धूल, जगपूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। ताना बाना यानी
कपड़ा बुनने के क्रम में लंबाई और चौड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले धागे, ताना बाना। प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता को नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनमें, जिनसे नवयुग का तन। यहाँ पे कवि जो है कह रहे हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि। हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। तुम्हारा शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं हैं। और जिस प्रकार मांस, रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, तो मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नवयुग का तन। जिस प्रकार मांस, रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। जिस प्रकार मांस, रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। हे बापू, तुम और तुम्हारा स्वार्थ त्याग भी धन्य है। तुम्हारा निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग ही मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। तो इस भस्म काम तन की रस से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। और तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। और यह नया संसार जो है अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। इससे मानव जीवन जो है सुखी और समृद्ध बन सकेगा। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने युग पुरुष के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मानकर उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है। अलंकार यमक और रूपक है। गुण प्रसाद है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, पुतला यानी मिट्टी और कागज आदि से निर्मित आकृति। तुम आत्मा के मन के मनोज, मनोज यानी कामदेव। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जड़ता मतलब मूर्खता, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। चेतना अहिंसा नम्रोज, नम्रोज यानी कोमल कांति।
पशुता का पंकज बना दिया। पंकज यानी कीचड़ में खिलने वाला कमल, जो कीचड़ में कमल खिलता है उसे पंकज कहा जाता है। पंख का मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में खिलने वाला कमल। तुमने मानवता का सरोज, सरोज मतलब भी कमल होता है, लेकिन सरोवर में खिलने वाला कमल। सर मतलब सरोवर या तालाब, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला कमल और सरोवर में खिलने वाला कमल। सुख भोग खोजने आते सर, आए तुम करने सत्य खोज। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी जो है पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। प्रायः सभी प्राणी जो है पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। तुम आए करने सत्य खोज, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वह सुख की कामना करता है और उसी का खोज करता है, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनुज। मानव जो है वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला होता है और वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। परंतु हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम आत्मा के मन के मनोज। प्रायः जो मनुष्य होता है वह मिट्टी से ही निर्मित एक पुतला होता है और मिट्टी से ही बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। परंतु हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। मन के मनोज, परंतु तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। तुम्हारे शरीर में सत्य की आत्मा निवास करती थी और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने जो है मानव की हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर कर उसमें ज्ञान, अहिंसा एवं आत्मिक शक्ति तथा मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरे। तुमने जड़ता के स्थान पर जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्रोज। तुमने जड़ता के स्थान पर चेतना को भरा, हिंसा के स्थान पे अहिंसा को, स्पर्धा के स्थान पे आत्मिक शक्ति, मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। और पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। तुमने इस मानव जाति जो कि पशुता के कीचड़ में डूबी जा रही थी, वहाँ पे तुमने जो है मानवता का कमल खिला दिया। काव्य सौंदर्य। इस पद्य में कवि ने गांधी जी के सद्गुणों, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय प्रवृत्तियों का प्रचार प्रसार किया है। रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार प्रेरित उक्ति।
विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पशुबल की कारा से जग को, कारा यानी बंदीगृह जेल, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विमुक्ति मतलब मुक्ति या मोक्ष। विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष मतलब द्वेष या ईर्ष्या। दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त, दुर्जय मतलब जिसे आसानी से जीता न जा सके। युक्ति मतलब उपाय। वर श्रम प्रसूति से क्रिय, श्रम प्रसूति यानी परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। कृतार्थ यानी कृतज्ञ। तुमने विचार परिणीत उक्ति, परिणीत मतलब परिवर्तित। विश्वानुरक्त है अनासक्त, विश्व अनुरक्त यानी संसार से प्रेम रखने वाले। अनासक्त यानी आसक्ति रहित। सर्वस्व मतलब संपूर्ण। इस पद्य में कवि ने बापू को जग उद्धारक के रूप में दर्शाया है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कवि का जो है राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय जो है पाशविक शक्तियों के कारागृह में कैद होकर त्राही त्राही पुकार रहा था, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राही त्राही पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, प्रेम के द्वारा जो है घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, और तुमने केवल कहे हुए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। हे बापू, तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुमने कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सरस त्याग को बना मुक्ति। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सरस त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस त्याग को बना मुक्ति। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में गांधी जी के विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार रूपक एवं उपमा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। उर्के चरखे से कात सूच युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा लाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर्के चरखे में कात सूच, उर मतलब हृदय, युग युग का विषय जनित विषाद, विषय जनित मतलब वासना से उत्पन्न, विषाद मतलब दुख या वेदना। गुंजित कर दिया गगन जग का, गगन मतलब आकाश। भर तुमने आत्मा का निनाद, निनाद मतलब स्वर।
रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर यानी खादी, नवजीवन आशा स्पृहालाद, स्पृहालाद मतलब इच्छा और प्रफुल्लता, मानवीय कला के सूत्रधार, मानवीय यानी मनुष्य, सूत्रधार मतलब निर्माता, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया मतलब दूर कर दिया, यंत्र कौशल प्रवाद मतलब चुनौती। इस पद्य में कवि ने गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला बताया है। उनके चरखे से कात सूक्ष्म युग युग का विश्वजनित विषाद। सुमित्रानंदन पंत जी जो है गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व न देकर तुमने न केवल लोगों के भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनके चरखे से कात्म सूक्ष्म युग युग का विश्वजनित विषाद। हे बापू, तुमने चरखे को महत्व न देकर केवल लोगों को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। और तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद और खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, बंदिनी यानी कैद। मानवता पशु बलाक्रांत, पशु बलाक्रांत मतलब पाशविक शक्ति से पीड़ित। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, दास्ता मतलब परतंत्रता, प्रहरी मतलब पहरेदार। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, निर्मम मतलब निर्दयी, भ्रांत मतलब भ्रम में पड़ा हुआ। कारागृह में दे दिव्य जन्म, दिव्य मतलब विराट अलौकिक। मानव आत्मा को मुक्त कांत, कांत मतलब सुंदर। जनशोषण की बढ़ती यमुना, जनशोषण मतलब जनता पर किया जाने वाला अत्याचार। तुमने की नत पद प्रणत शांत, नत मतलब नीचा, प्रणत मतलब विनीत या झुकी हुई। इस पद्य में जो है अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया गया है। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी। सुमित्रानंदन पंत जो है राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के समय जो है मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो
वह जो है बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता जो है विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित थी। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्तिभात कारागृह में दे दिव्य जन। और जिस प्रकार कंस के साम्राज्यवाद में पद और शक्ति के मद में भ्रमित हुए अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद जो है देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरावासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार जो है कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया और भारत के निवासियों में जो है मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नतपद प्रणत शांत। और भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना जो है सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष जो है अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा था। और जो है गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने अंग्रेज़ों की एक न चली थी। अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तो मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्य माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी संस्कृति विगत, कारा मतलब कैद जेल, विगत मतलब बीती हुई, भित्ति मतलब दीवार, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त, भू मतलब धरती भूमि, विभक्त मतलब बटी हुई, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, मूढ़ मतलब विवेकहीन मूर्ख जड़ बुद्धि, प्रकृति काम मतलब प्रकृति का इच्छानुसार संचालन, मिथ्या मतलब झूठा या व्यर्थ, जड़ बंधन सत्य राम, जड़ बंधन यानी सांसारिक संबंध, नानृतम जयति सत्य माँ भय, नानृतम मतलब सत्य झूठ, जयति मतलब जीत या विजय, सत्य माँ भय, भय मतलब भयभीत, माँ मतलब मत, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम। हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परितंत्र थी, कैद में थी। यहाँ के लोग जो हैं धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे, अर्थात यहाँ का सामान्य जीवन जो था वो कैद था। बहुधर्म जाति रूप काम बंदी जग जीवन भू विभक्त, यहाँ की धरती जो क्षेत्रीयता भाषावाद जैसे कई आधारों में बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग जो अविवेक हो प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे। आए तो मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश फैलाया कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे के हैं। नानृतम जयति सत्यमा भय, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यमा भय, और ईश्वर का नाम ही केवल सत्य और शाश्वत है, असत्य की नहीं। जयति सत्यमा भय, सर्वदा जो है सत्य की ही जीत होती है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, अतः डर को त्याग दो,
ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति दिखाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम है। इसमें रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है, गुण प्रसाद है, सत्य शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है।